हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉक्स जो नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। तो वो दो स्टॉक हैं एफएमसीजी सेक्टर के। तो वो दो कौन से स्टॉक है अभी हम देखेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इवन अगर आपने हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है पेटीएम मनी के साथ तो हम कुछ आपके लिए बेनिफिट देंगे। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लिया है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को इन्वेस्टर्स का दोस्त इस पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना आपका यूजर आईडी, जिससे हम टैली करके आपको कुछ बेनिफिट्स दे सके। तो चले देखते हैं कि कौन से दो स्टॉक है। फर्स्ट है यहां पे देखिए गोदरेज कंज्यूमर। कौन सा है? गोदरेज कंज्यूमर। तो यहां पर अगर मैं डे चार्ट लगाऊं तो डे चार्ट पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद यहां पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद एक बार रीटेस्ट करके स्टॉक ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई है। क्या है? यहां पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और फिर एक नए ब्रेकआउट के लिए मतलब नए हाई के लिए रेडी हो चुका है गोदरेज कंज्यूमर। तो मुझे लगता है, और यहां पर हमें वॉल्यूम भी दिख रहा है, तो कल या आने वाले वीक में अगर ये जोन ब्रेक हो जाए, मतलब कि 890 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए तो मुझे लगता है यहां पे हमें टारगेट मिल सकते हैं 930 से लेके 950 तक के टारगेट इजीली अचीव हो सकते हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से अगर इंडिकेटर भी कोई देखा जाए तो यहां पे आरएसआई देखिए, आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा कॉशियस कि कब जब मार्केट ये रीटेस्ट के लिए अगर नीचे आए 870 860 के आसपास फिर एक बार आप बाय कर सकते हैं। इवन मैं कहूंगा 850 के आसपास आने के बाद भी बाय कर सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि मैंने पहले से ही बोला है कि एफएमसीजी सेक्टर आगे जाके एक लीड कर सकता है और आपने देखा है कि एफएमसीजी सेक्टर में एक अच्छी खासी अपमूव हमें दिखने को मिली है। तो इस उसी सेक्टर में से ये एक स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। तो यहां पर मैं कहूंगा कि ये स्टॉक में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर 890 के ऊपर आपने इसको बाय के रडार पे रख लिया तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रैली आपको दिखने को मिल सकती है। 930 950 इवन 1000 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी सेकंड स्टॉक देखेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक आपके लिए दिया है जुबिलेंट फूड, जो कि मैं कहूंगा कि आपके लिए बेस्ट है। यहां पे अगर देखेंगे डे चार्ट पे, यहां पे देखिए कंसोलिडेटेड फेज में बहुत टाइम से है और कुछ लास्ट 5-6 दिन से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये एज पर प्राइस एक्शन, एज पर एनालिसिस, अगर ये 600 के ऊपर सस्टेन कर दे तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। टारगेट अगर देखा जाए किस तरह से टारगेट डिसाइड कर सकते हैं हम, स्विंग पॉइंट जो कि प्रीवियस स्विंग पॉइंट है ये है कि यहां पे मार्केट यहां से और इसके बाद ये, मतलब ये हमें 640 के आसपास से, उसके बाद अगर 640 भी अगर सस्टेन हो गया तो मुझे लगता है कि 640 650 अगर सस्टेन हो गया तो 700 तक की टारगेट भी हमें इस स्टॉक में मिल सकते हैं जुबिलेंट फूड में। ये स्टॉक पहले ही मैंने आपको बोल दिया है कि ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, जहां पर यहां पर देखिए आरएसआई एक पॉजिटिव डाइवर्जन में भी दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में हमें अच्छी रिटर्न मिल सकते हैं अगले 2 या 3 वीक में। ये 700 के आसपास तो जा ही सकता है। अगर उसने 640 का लेवल सस्टेन कर लिया तो मुझे लगता है इसमें एक अच्छी खासी रैली भी हमें 700 तक दिखने को मिल सकती है। तो ये दोनों स्टॉक आप आपके रडार पे रखिए, आपको वॉच लिस्ट में रखिए। और एक बात अभी मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर अगर देखेंगे तो कभी भी अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक लेना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये अगर रेजिस्टेंस जोन है, स्टॉक इस तरह से ट्रेड कर रहा है और ऑलरेडी ये स्टॉक 2 से 3 बार इस रेजिस्टेंस के पास आके गया है, यहां से डाउन फिर नीचे आया, फिर आके यहां पर रुका है। तो आपको क्या करना है, किस चीज का वेट करना है? मैं कहूंगा अगर मार्केट यहां पर देखिए, अगर स्टॉक मार्केट यहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और अगर ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट यहां पर रुका है और बहुत टाइम तक टाइम लगा रहा है कि मार्केट एक तो ब्रेकआउट भी नहीं दे रहा है और नीचे भी नहीं आ रहा, मतलब क्या है, यहां पर सेलर्स अब्सेंस है। तो यहां पर बाइंग आने की अपॉर्चुनिटी है, ब्रेकआउट होने की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं कहूंगा जब
भी कभी मार्केट 2 से 3 बार अगर रेजिस्टेंस के पास आके रुक जाता है, तब समझ लेना कि मार्केट में एक ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन हमें वेट क्या करना है, वॉल्यूम के लिए। तो अगर इसका ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम हो गया तो हमें इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और या फिर मैं कहूंगा कि आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, एक बार ब्रेकआउट हो, फिर एक बार वो रीटेस्ट के लिए इसी लेवल के आसपास आए, तब आप जाके यहां पर इंटर कर सकते हैं। यहां से एक बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाए तो आपको यहां पे फिर एक बार एंट्री मिल सकती है। तो मैं कहूंगा जब भी ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक हो, इवन रेजिस्टेंस के पास हो या सपोर्ट के पास हो, यहां पे मैं आपको सपोर्ट जोन वाला भी बताता हूं, यहां पे दिखा दो है। यहां पे देखिए कोई स्टॉक अगर 2 से 3 बार नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया और इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो समझ लेना कि ये एक वीक सपोर्ट हो रहा है और यहां से मार्केट बायर्स, यहां पे बायर्स अपसेंट है जो कि बाउंस हो नहीं रहा। तो जहां से मुझे लगता है कि यहां पर अगर कोई बियरिश प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो आपको ट्रेड लेना चाहिए डाउन साइड पे। और मैं कहूंगा कि या फिर आपने अगर ट्रेड लिया है तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर ब्रेकआउट आए ब्रेकडाउन कि कैसे फाइंड आउट करें, तो समझ लेना ऐसे स्टॉक ढूंढो आपको कि जो स्टॉक्स आप नियर अबाउट कि एक तो रेजिस्टेंस के पास वो टाइम बिता रहे या फिर नियर अबाउट सपोर्ट के पास वो टाइम बिता रहे। अगर ऐसा है, अगर रेजिस्टेंस के पास टाइम बिता रहे, इसका मतलब यहां पे सेलर्स अब्सेंस है और यहां से एक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है और वो भी विथ वॉल्यूम हुआ तो मैं कहूंगा कि वहां पर हम बाय करेंगे। अदरवाइज वेट कीजिए कि वो स्टॉक ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेट फेज होते हुए यहां पे रीटेस्ट के लिए आए, रीटेस्ट पे आप फिर एंटर कर सकते हो। सेम कंडीशन डाउन साइड पे भी रहेगी। अगर मार्केट ने डाउन साइड पे मूवमेंट पे कंसोलिडेट हुआ और ब्रेकडाउन दे दिया तो वेट कीजिए मार्केट का, सडनली उसमें एंटर मत कीजिए। जैसे कि पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग कभी भी नहीं करना है, आपको वेट करना है रीटेस्ट का। जैसे ही ये फिर एक बार ऊपर आए, रीटेस्ट करे इस लेवल के आसपास, तो यहां पर कोई बियरिश प्राइस एक्शन मिले तो फिर एक बार आप यहां पे सेल ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल इंट्रा डे के लिए होता है या फिर मैं कहूंगा कि अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आप कैरी कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी बेसिस पे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, मतलब कि मैं कहूंगा कि 2 स्विंग ट्रेडिंग आपको बताएं, उसके साथ अगर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं आपको ये बताएं। सिंपल है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए, ये ट्रिक आप यूज करके देखिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास टाइम बिता रहे, कौन से स्टॉक स्टॉप सपोर्ट लेवल के आसपास टाइम बिता रहे, जिससे आपको हेल्प होगी ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकआउट के बाद एंटर करने में या फिर ब्रेकआउट स्टॉक में एंट्री करने में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।